तुरंत शंख चक्र पद्म धारी ठाकुर जी प्रकट हो गए। वृंदा, तेरे पातिव्रत से प्रसन्न होकर के मैंने तुझे फल दिया, तेरे पति रूप में मैं ही आया हूं। वृंदा बोली, मेरा सौभाग्य कि आप मेरे पति रूप में आए, लेकिन आप छल करके क्यों आए? आप अपने वास्तविक रूप में आकर के मुझे स्वीकार कर लेते, मेरे पति का रूप धारण करके आपने मेरे पातिव्रत को नष्ट क्यों किया? ठाकुर जी बोले, अगर हम वास्तविक रूप में आते तो तुम इतनी बड़ी पतिव्रता हो कि हमको स्वीकार ही नहीं करती, इसलिए हमको तुम्हारे पति का रूप धारण करके आना पड़ा। और सही बात, मूल बात तो यह है वृंदा, तुम्हारे पातिव्रत के कारण तुम्हारे पति का बल इतना प्रकट हो चुका था कि वो पूरे पृथ्वी का, पूरे ब्रह्मांड का नाश कर देता, इसलिए तुम्हारा पातिव्रत टूटना बहुत आवश्यक था। वृंदा बोली, आपने मेरा पातिव्रत नष्ट कर दिया। बोले जी, अब मैं आपको श्राप देती हूं, क्या? या आप पत्थर बन जाओ, आप एक शिला का रूप धारण कर लो। भगवान बोले, तब भी हम तुम्हें तो नहीं छोड़ेंगे, तुम भी एक तुलसी का पौधा बन जाओ। तुम संग रहोगी तो पाएंगे, तुम संग रहोगी तो बैठेंगे, तुम संग रहोगी तो पिएंगे, क्योंकि तुम्हारे पातिव्रत से प्रसन्न होकर हमने तुमको अब चुन लिया है। अब तुम चाह करके भी हमसे दूर नहीं जा पाओगी, हमारे बिना तुम नहीं रहोगी और तुम्हारे बिना हम नहीं रहेंगे। भगवान एक लीला में कितनी लीलाएं प्रकट करते हैं हम नहीं जानते। एक वैश्या ने भगवान के लिए तप किया और तप करके जब भगवान प्रकट हुए तो भगवान से वरदान मांगा, जैसे श्री यशोदा जी को आप सुख देते हैं, उनकी कोख से आप जन्म लेते हैं, जैसे कौशल्या जी के गर्भ से आप जन्म लेते हैं, ऐसे मेरे गर्भ से भी आपका जन्म हो, ऐसी कृपा कर दो। भगवान बोले, कौशल्या जी के गर्भ से, यशोदा जी के और देवकी मैया के गर्भ से तो हम एक ही बार जन्मे, पर हम तुम पर कृपा करते हैं कि हम तुम्हारे गर्भ से जन्म लेते ही रहेंगे, एक जन्म नहीं अनेक जन्म होंगे। कैसे? बोले, तुम गंडकी नाम की नदी बनोगी और वृंदा के श्राप से हम शालिग्राम बनेंगे, और जब तक पृथ्वी पर सूर्य चंद्र हैं, जब तक पृथ्वी का अस्तित्व है, तब तक गंडकी में से हम प्रकट होते ही रहेंगे, आते ही रहेंगे, जीव मानव पर कल्याण करते रहेंगे। तो यहां वृंदा ने श्राप दिया कि आप पाषाण बन जाओ। सब घबरा गए। ठाकुर जी बोले, बिल्कुल चिंता मत करो, ये भैया सब हमारी लीला ही है, ये पाषाण का श्राप देगी तभी उस वैश्या के